दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर अगर दीपक में फूल बनता है तो करे महा उपाय। सारी इच्छाएं होगी पूरी। जब भी आप पूजा करते होंगे तो पूजा करने की दौरान आप दीपक तो जरूरी चलते होंगे। कितने घरों में सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित किया ही जाता, लेकिन जब दीपक जलते हैं तो उसमें कुछ अनेक प्रकार की आकृतियां बन जाती है। आखिर उन आकृतियां का क्या मतलब होता है? लेकिन अगर दीपक आप जलते हैं और दीपक जलते समय आपके दीपक के जो लव में यदि फूल बन जाती है तो आखिर इसका उपाय क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, ताकि अगर आपको दीपक जलते हुए फूल बन जाते ताकि उसे फूल का उपाय क्या करना चाहिए। आखिर ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होते हैं। बस आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हनुमान जी महाराज को सच्चे दिल से मानते और उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय जय बागेश्वर धाम सरकार, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी महाराज जल्दी जल्दी उसे पूरा कर दें। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्येक घरों में सुबह और शाम के समय में जब अपने घरों में या मंदिर में भगवान के सामने या भगवान के मूर्ति के सामने, भगवान के फोटो के सामने पूजा करते हैं तो पूजा करने के दौरान धूप, अगरबत्ती, दीपक सब कुछ जलते हैं। लेकिन ये जब अगरबत्ती, कपूर ये सब जलते ठीक है, लेकिन जब दीपक जलाया जाता है तो उसे दीपक के मध्य से हम अपनी आराधना को, अपनी मनोकामनाओं को, अपनी पूजा को भगवान तक पहुंचाने का काम करते। यह दीपक इतना श्रेष्ठ होता है, इस वजह से प्रत्येक घर में दीपक तो चलाना ही चाहिए। लेकिन जब हम दीपक जलते हैं तो कभी कभी दीपक क्या होता है, जलते जलते बुझ जाता है। दीपक तो कभी कभी पूरा जलता ही नहीं है, यह कभी कभी जलता है तो दीपक में अनेक प्रकार के कुछ जो आकृति बन जाती है। आखिर उनके आकृतियां बनाने का क्या मतलब होता है? कभी कभी दीपक जलते वक्त मध्य में कुछ आकृतियां या तो शुरू में ही दिखाई देती है या कभी कभी तो अंत में दिखाई देती हैं। जैसे कभी कभी चंद का आकर, कभी कभी हृदय के आकर का, कभी कभी ओम के आकर का है, कभी कभी कुछ फूल के आकर का। ऐसी अनेक प्रकार के आकृतियां बनती हैं। आखिर इन आकृतियां का क्या मतलब होता है? इसका क्या असर इशारा होता है? अगर आपके घर भी ऐसा होता होगा, आपके साथ भी जब भी आप पूजा करते हैं अखंड दीपक जलते हैं और आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। आखिर अगर आप जब भी दीपक जलते हैं तो आपके दीपक में यदि फूल जैसी आकृति बन जाती है तो उनका मतलब क्या होता है? मैं साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि जब दीपक जलते हैं तो बुझ जाता है, अर्थात अगर दीपक जलते वक्त बीच में ही दिशा जाता है, आपके साथ में कुछ अनहोनी घटना घटना वाली है। जो आपके इष्ट देवता है वह आपसे प्रसन्न नहीं, आपके घर की जो दिव्या है माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई। कुछ ना कुछ हो सके नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में, जिसके वजह से आपका जो जलता हुआ दीपक बीच में पूछ रहा है। इस वजह से कोशिश तभी करना चाहिए ताकि दीपक जो बुझे नहीं। यदि आपका दीपक बुझ जा रहा है तो किसी मंत्र से घर करके आप जो वहां पर दीपक जलाइए, अवश्य ही आपका दीपक पूरा चलेगा। क्योंकि जब भी दीपक जलते हैं तो दीपक पूरा ही चलना चाहिए। अगर दीपक पूरा जल जाता है तो समझिए ठीक है। कभी कभी तो कुछ आकृतियां बनती ही नहीं है। आकृतियां नहीं बनती तो समझ जाइए आपकी पूजा, जो आपके इष्ट देव, आपके पूजवा जो देवी देवता है, उनको तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन अगर उसमें कुछ आकृतियां बन जा रही है, जैसे चंद के आकर का, ओम के आकर का, अगर कोई फूल बन जाए, कभी कभी एक फूल बनते, कभी कभी कई सारे फूल बन जाते हैं, इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो पूजा है आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। ठीक है, इस वजह से आप जो रोज जो इस तरीके का दीपक चलाना चाहिए से नवरात्रि में सभी लोगों के घरों में इस नवरात्रि पर को मनाया ही जाता है। लेकिन कुछ घरों में अखंड दीपक जलाया जाता है और अखंड दीपक जलते वक्त अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दीपक में एक अच्छा सा फूल बन जाता है, जिसका संकेत देते हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं उनकी कृपा दृष्टि आपके साथ में, साक्षात आपकी जो स्टडी है, भगवान विष्णु है, बजरंगबली है, कोई भी देवी देवता हो आपके
साथ में हमेशा चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपका हर साथ दे रहे हैं। अब आपका कोई भी काम जो बिगड़ नहीं सकता, हर कार्य में आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपको दीपक की बातें में ऐसा फूल बनता हुआ दिखाई देता, भी एक फूल बनते हैं, कभी कभी अनेक फूल बनते हुए दिखा देते, 2 फूल 3 फूल समझे बहुत ही शुभ होते हैं, कई सारे संकेत देते हैं जो शुभ घटनाएं अच्छी खबर लाने वाले रहते हैं। आपको ये सब फूल बनते तो डरना नहीं, यह बहुत ही शुभ घड़ी होती है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते कि दीपक की बाटी में जब फूल बन जाते हैं तो उसको हटा देते नहीं। ऐसा गलती बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, उसे वैसे ही छोड़ देना चाहे, ऐसे ही जलने देना चाहिए, बहुत ही शुभ संकेत देते हैं। लेकिन अब रही बात, जब आपके दीपक की बाटी में फूल बन जाते हैं, एक बनते हैं या कुछ 3-4 बनते हैं, तो उसे समय आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसका मतलब तो यही होता है कि जो आपकी पूजा है आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है, तो उसे समय आपको क्या उपाय करना बहुत जरूरी है। इन उपाय को हर व्यक्ति को करना चाहिए जिसके घर भी अखंड दीपक का सौभाग्य प्राप्त होता है और दीपक की बाटी में इस प्रकार के फूल बनते हैं, तो इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। करना क्या है, आपको उसे समय जब आपके दीपक की बात में फूल बनता हुआ दिखाए था, उसे समय आपको वहां पर बैठ जाना है और अपने पूर्वजों का, अपने इष्ट देव का बड़े इस श्रद्धा भाव से नाम लेना चाहिए, ताकि आपके जो पूर्वज रहे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, तथा आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनके सामने बैठ करके आपको श्रद्धा मां से पूजा करना है। जो भी आपके स्टेटस होता है उनकी आरती करना, उनका भजन करना है, उनके मेट्रो को जप करना है, और जो कुछ भी आपका मांगना हो, जो कुछ भी मनोकामनाएं हो, आप अपनी मनोकामनाओं को बार बार बोलिए। उसमें तुरंत हो सके तो मिष्ठान का भोग लगाइए, कुछ फल का भोग ले, कुछ ना हो आपके घर में तो गुड़िया शक्कर का भोग लगा दीजिए, सुख में है तो सुख मेव का ही भोग लगा दीजिए। लेकिन उसे समय जरूर ही लगा दिए। जब फूल बनते हो तो समझ जाइए आपके साथ में हमेशा खड़े हैं, और आप जो कुछ भी मनोकामनाएं बार बार बोलेंगे, अवश्य मनोकामनाएं आपके कुछ ही दोनों के अंदर पूरी हो जाएगी। इस वजह से इस उपाय को जरूर ही करेगा। दूसरा नंबर की बात है, यदि आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है, माता लक्ष्मी रूठ गई है, तो उसे समय अगर आपके जब घर में दीपक जलते हैं, तो जब दीपक की बाटी में फूल बन जाते हैं, तो समझिए आपके पसंद है और माता लक्ष्मी की कृपा आप बरसाने वाली है। तो आपको उसे समय माता लक्ष्मी के चरणों में आपको कमल पुष्प भेंट करना। अगर आपको कमल पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप कमल गेट अर्पित करिए, और भी अगर कमल गेट नहीं तो आप बड़े ही सिंपल सा किसी मार्केट में चलिए, कमल गेट की माला, कमल गेट की माला माता चरण माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर, या कमल गेट की माला से माता लक्ष्मी के भी मेट्रो को 108 बार आप जप करिए। चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का जो है आप वहां पर अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार के यदि आप उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी तुरंत जो है, अगर रूठ की भी गई रहेगी, आवास एवं आ जाएंगे और आपके घर में उनकी कृपा अवश्य वर्ष लगेगी। आपके घर में लंबे दोनों से बीमारियां हैं, नेगेटिव एनर्जी है, आपकी घर में ऐसा गर रहा है, कुछ अब अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन यदि ऐसा फूल बन जाता है तो समझते हो तो प्रसन्न है, और उसमें जो कुछ भी आप बोलेंगे 100% वह काम आपका होगा ही होगा। तो उसे समय आपको वहां पर बैठ करके अपने घर के मंदिर में वहां पर अपने सभी परिवार के लिए स्वास्थ्य की कामना करना है, सुख समृद्धि के लिए कामना करना है। जो कुछ भी बना है, बिगड़ा है, उन सबके लिए भारत आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए। सबके सुख शांति समृद्धि के लिए आप प्रार्थना करें। केवल अपने ही ने अपने पूरे परिवार के लिए, जान कल्याण के लिए बात करेंगे तो हमेशा आपके साथ में भगवान इष्ट देव का आशीर्वाद लगेगा। क्योंकि अगर अपने अकेले बात करेंगे तो स्वार्थ से हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए जानकारी अच्छी लगी हो तो इन्हें फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना उसे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरा कर दें।